सपा नेता के यहाँ 55 गैस सिलेंडर मिले, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा गैस सिलेंडर भरे थे, बाकी खाली हुए थे। और वो गैस की ब्लैक मार्केटिंग कर रहा था सपा। भाजपा की सरकार यूपी में है, यूपी में भी गैस की बहुत मारा। कुल मिलाकर के ये है कि सभी राजनीतिक दल एक दूसरे के पाले पे गेंद फेंक रहे हैं। भारत में सिर्फ गैस के दाम बढ़े हैं, वो भी 4-5-6% बढ़े। जिन लोगों ने 10 रोज पहले गैस ले ली, वो भी सिलेंडर लेने के लिए लगे हुए कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ गई है, अफगानिस्तान में महंगाई बढ़ गई, बांग्लादेश में बढ़ गई, लंका बन गई, यूरोपियन देशों में बढ़ गई है और भयंकर महंगाई बढ़ गई। यहाँ सिर्फ गैस का दाम 7-8% बढ़ा। कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से जहाज चल चुके हैं, यहाँ पहुंच रहे हैं। ये अफवाहें उड़ा करके किया जा रहा, ये देश का दुर्भाग्य है। इसके पहले जब भी युद्ध हुए हैं, भारत की स्थिति इतनी बुरी नहीं हुई। आज ये है, आपदा में भी लोग अवसर ढूंढ रहे हैं। शायद सत्ता पक्ष हो, वो अपना अवसर ढूंढ रहा, विपक्ष अपना अवसर ढूंढ रहा। वहीं पे राहुल गांधी अपना राग अलाप रहे। गैस की किल्लत राजनीतिक नेताओं का, राजनीतिक पार्टियों का प्रमुख मुद्दा बन गया। गैस के दाम बढ़ रहे हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें नहीं कंट्रोल कर पा रही, उनके ऊपर आरोप लग रहा। वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा के नेता जो भूमिगत हैं, ये आए और गैस का वितरण करवाएं, बहुत मारा मारी। वहीं उसके तीसरी तरफ क्या हो रहा है कि हापुड़ में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा नेता के यहाँ 55 गैस सिलेंडर मिले, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा गैस सिलेंडर भरे थे, बाकी खाली हुए थे। और वो गैस की ब्लैक मार्केटिंग कर रहा था सपा का। यही नहीं, तमाम इस तरह के और भी आरोप लग रहे हैं। बीबीसी में भी एक न्यूज आई आज से 6 दिन पहले, रिजवान नाम का एक व्यक्ति, जिसने ये कहा कि गैस मुझे 2300 रुपए की मिली, मैंने अपनी दुकान बंद कर दी, दुकान खाली कर दी। बाद में पता चला कि वो खुद एक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट था और वो इस तरह का आरोप लगा के ना उसने दुकान बंद की, ना ही दुकान खाली की। इस तरह का भी राजनीतिक माहौल हो रहा। मगर ये कटु सच है कि भाजपा शासित राज्यों में व केंद्र सरकार पे भाजपा उसके दामों की कालाबाजारी को रोक नहीं पाई। वहीं दूसरी तरफ क्या है कि सबसे ज्यादा जो गैस महंगी है वो कलकत्ते में है, जहां पे ममता बनर्जी है। उसके बाद कोचीन में है, तमिलनाडु में है, जहां पे द्रमुक की सरकार है। कम्युनिस्ट और कांग्रेस जो है वो केरल पे है, वहां पे गैस की बहुत ज्यादा किल्लत है। उससे भी अधिक बेंगलोर में है, जहां पे कांग्रेस की, और शिमला में। यही पोजीशन दिल्ली में है। दिल्ली में भाजपा की केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार, मगर गैस की बहुत मारा मारी। भाजपा की सरकार यूपी में है, यूपी में भी गैस की बहुत मारा। कुल मिलाकर के ये है कि सभी राजनीतिक दल एक दूसरे के पाले पे गेंद फेंक रहे हैं। गैस के दाम बढ़ रहे हैं। अकेले केंद्र ही नहीं, प्रदेश भी जिम्मेदार है कि गैस की कालाबाजारी रोक सकती है, परंतु प्रदेश सरकारें भी, चाहे जिस पार्टी की हो, टोटली इसमें फेल्योर हुई है। ये मामला पूरा राजनीतिक होता जा रहा। वहीं आपको बता दें कि युद्ध के दौरान, इसके पहले भी ये स्थिति, भारत में सिर्फ गैस के दाम बढ़े हैं, वो भी 4-5-6% बढ़े। मैं आपको ये भी बता दूं, मार्च में 31 मार्च तक का कोटा आता है, कहीं 28 मार्च, कहीं 30 मार्च, कहीं पहले थोड़ा सा आ जाता है। सभी कोटों को, सभी डीलर्स को मार्च के आखिरी डेट तक की गैस पहले ऑलरेडी से आपूर्ति कर दी गई है। लगभग 22% गैस का उत्पादन बढ़ गया है। इसके बावजूद भी एलपीजी का जो पाइपलाइन से गैस है, दूसरे और जो सोर्सेस से गैस जो उपभोक्ताओं को जाती, वो पूरा स्टॉक पहले ही दे दिया गया है। जबकि इस समय अभी आधा मार्च निकला नहीं है, उसके पहले ही कर दिया गया। तो ये कृत्रिम रूप से है। वही सबसे बड़ी बात यह है, जिन लोगों ने 10 रोज पहले गैस ले ली, वो भी सिलेंडर लेने के लिए लगे हुए हैं। ताजुब ये है कि उनके अपने बुकिंग के पहले ही ये भी 1 बजे रही। तीसरा, कई लोग राजनीतिक इसके शोषा उड़ा रहे हैं और ये एक कृत्रिम रूप से महंगाई और इसकी बढ़ोतरी की जा रही। इसके पहले आपको बता रहा है, जब ईरान इराक युद्ध हुआ था, उस समय भी गैस, पेट्रोल, तमाम चीज़ों के दाम बढ़े थे। खजूर और अखरोट लगभग 8 गुना ज़्यादा दाम पर बिका था। तमाम चीज़ें ऐसी थी, गैस, पेट्रोल लोगों को मिल नहीं पा रहा था, पेट्रोल नहीं था
कई जगह। इस समय सिर्फ गैस के दाम ही बढ़े। वहीं पाकिस्तान की स्थिति इतनी बुरी है कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ गई है, अफगानिस्तान में महंगाई बढ़ गई, बांग्लादेश में बढ़ गई, लंका बन गई, यूरोपियन देशों में बढ़ गई है और भयंकर महंगाई बढ़ गई। यहाँ सिर्फ गैस का दाम 7-8% बढ़ा। आपको मैं ये भी बता दूं, ईरान से विदेश मंत्री की बात के बाद ईरान से गैस के जहाज चल चुके हैं, टोटल हरी झंडी उनको हो गई है। ईरान तब भी हमको गैस दे रहा है, गैस की आपूर्ति की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से जहाज चल चुके हैं, यहाँ पहुँच रहे हैं, ईरान से भी चल चुके हैं। ईरान से भारत का रास्ता ज़्यादा देर का नहीं है, लगभग 72 घंटे के अंदर गैस पहुँच जाएगी और भारत के पास वैसे भी स्टॉक है। इन सब के अलावा भारत रशिया से भी पेट्रोल ले रहा, पेट्रोलियम पदार्थ ले रहा। तो ऐसी कुछ नहीं, ये अफवाहें उड़ा करके किया जा रहा, ये देश का दुर्भाग्य है। इसके पहले जब इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, बेरूत वगैरह के जब संघर्ष हुए थे, तब गैसों के दाम, पेट्रोलियम पदार्थों के साथ महंगाई टोटल लगभग 28% बढ़ गई थी। इसके बाद आपको बता रहे 65 में लड़ाई हुई, उसमें भी यही पोजीशन हुई। अभी इराक ने कुवैत में और सऊदी अरेबिया में जब अटैक किया था, जब लड़ाई हुई थी, उस समय भी गैस के दाम भारत के सभी जगह बढ़ गए थे। वहीं पे भारत एक, अब आपको बतला रहे हैं कि ये हो क्या रहा, ये पूरा पूरा खेल हो रहा। आज राजनीति इतनी गंदी हो गई, एक दूसरे को लोग बदनाम कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई। कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा कि पेट्रोल हम बढ़ा, कहीं कोई नहीं है, कोई रेट नहीं बढ़े, जबकि हकीकत है रेट बढ़े। इसके पहले जब भी युद्ध हुए हैं, भारत की स्थिति इतनी बुरी नहीं हुई। आज ये है, आपदा में भी लोग अवसर ढूंढ रहे हैं। शायद सत्ता पक्ष हो, वो अपना अवसर ढूंढ रहा, विपक्ष अपना अवसर ढूंढ रहा। वहीं पे राहुल गांधी अपना राग अलाप रहे। अखिलेश ने जरूर खुल करके बोला, उन्होंने तथ्यपरक बात भी कही है कि उसमें गैस की ये प्रॉब्लम को सॉल्व करें। वहीं पे ये तमाम बातें ऐसी भी आई। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये एक राजनीतिक रूप से सपा नेता के यहाँ छापा मारा गया। तमाम लोग गैस बेच रहे हैं, जिस व्यक्ति के पास 55 सिलेंडर निकले और सपा का जरूर है, मगर ऐसे और भी राजनीतिक दल के लोग हैं जो इन सब धंधों पे लगे हुए, उनको नहीं पकड़ा गया। मैं कुल मिलाकर के ये साफ है कि देश में ये जानबूझ करके ये माहौल किया जा रहा। गैस की इतनी प्रॉब्लम नहीं, कंडेंसर बिक रहे हैं। मैं आपको बता दूं, 200 रुपए का हीटर वायर आता है, 3 ईंटें रख करके लोग खाना बना सकते हैं। गैस ही टोटल प्रॉब्लम नहीं है, परंतु एक क्रिएट की जा रही है, उसके अल्टरनेट भी है। 2-3 रोज में ये समस्या पूर्णतः सॉल्व हो जाएगी।